आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वो कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वो बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वो अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वो बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। वो मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वो बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, हॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में उसे फिर एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, जिसने उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे मिली फिल्म कैनन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत की बदौलत वो बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। दोस्तों, उस बंदे का नाम है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भी कई किताबें लिख डाली। ऐसी ही एक मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब स्कूल में एडमिशन कराने गए तो उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इसकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने इसके पेरेंट्स को बोला कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोडिमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपनी मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके उन लोगों को गलत साबित कर दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले यार, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसी ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है सैडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने लगाना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल्स देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वो कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में ये लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यार, ऐसी कंडीशन तो आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हो वो हजारों रुपए का है। लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वो फटे जूतों से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला। लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब ये 12 साल का था तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहां तक ट्रेवल करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पर पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। सोचो यार, कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर। जब ये अपने फटे हुए जूतों में वहां पर पहुंचा तो लोगों ने इसका मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सबकी बोलती बंद कर दी। इसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया तो देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस छोटे से लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो यार। तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।